अरे वाह, मेरी फेवरेट सब्जी, साथ में मिठाई भी है। वाह, शुरू करता हूँ। एक मिनट, ये खाना तेरे लिए नहीं है, तेरे भैया के लिए है। और तेरी हिम्मत कैसे हुई इसे हाथ लगाने की? मगर भाभी, खाना तो एक सा ही होता है ना, क्या भैया के लिए क्या मेरे लिए? हाँ, खाना तो एक सा होता है, लेकिन हर इंसान को उसकी औकात के हिसाब से दिया जाता है। हाँ, तेरी औकात इस खाने को खाने लायक नहीं है, समझा? इसे वहीं की वहीं छोड़ दे, तेरे लिए दूसरा खाना लाती हूँ मैं। क्या हुआ, तू उदास क्यों है? नहीं नहीं, कुछ नहीं हुआ। अरे कोई तो बात है। नहीं भैया, कोई बात नहीं है। अच्छा, खाना खाया तूने? हाँ, भाभी ला रही हैं, आप खाइए। अरे तो जब तक ये खाना। भाभी ला रही है मेरे लिए भैया। अरे कैसी बात कर रहा है, घर में खाना तो एक ही बना है ना, फिर चाहे तू खाए चाहे मैं खाऊं। तू खाना शुरू कर, तेरी भाभी मेरे लिए और ले आएगी। खाना ले आई खाना, लाओ। यार ये क्या बात है, अपने देवर के लिए तो इतनी अच्छी तरीके से खाना लाई सजा के, और मेरे लिए ऐसे ही। मेरे पास मिठाई भी नहीं दी, ना चम्मच है, और पानी भी नहीं लेके आई मेरे लिए। वो मैं भूल गई, मैं मिठाई और पानी लेकर आती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं, खा भाई। भैया, हाँ मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ बोल। क्या है, मैं अपना कुछ काम खोलने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसके लिए मुझे 2.5 लाख रुपए चाहिए था। ठीक है, मिल जाएंगे। वैसे क्या काम करने की सोच रहा है तू? भैया, ऑटो का काम खोलूँगा मैं। 1-1 लाख के तो ऑटो आ जाएंगे। ठीक है। 50,000 में ड्राइवर मिल जाएंगे, और कुछ अपना भी खर्चा चल जाएगा। ठीक है, मैं तुझे शाम को देता हूँ, ठीक है? ठीक है भैया। सुनो, हाँ जरा अंदर आना। आ रहा हूँ। छोटे तू खाना खा, मैं देख कर आता हूँ क्या काम है। बोलो क्या हुआ? क्या बातें चल रही थी बाहर? अरे वो छोटा है ना, अपना खुद का काम खोलने के लिए बोल रहा है, जिसके लिए उसे 2.5 लाख रुपए की ज़रूरत है। तो मैंने उसे बोल दिया कोई बात नहीं, मैं दे दूंगा, और ये तो अच्छा ही है ना। कोई जरूरत नहीं उसे पैसे वैसे देने की। तुम्हें याद नहीं है पिछली बार क्या करा था उसने? अबे जब औकात नहीं होती तो फिर क्यों आया तो इतने बड़े होटलों में? लेकिन भैया हुआ क्या है, और आप हैं कौन? हुआ क्या है, तेरे भाई पे मेरा पूरा 50,000 रुपये कर्ज है, समझ गया तू? 50,000? लेकिन उसने कब लिया आपसे? कैसे? तेरा भाई मेरे होटल में आके अय्यासियां करता है, पार्टियां करता है, उसका 50,000 रुपये है। भैया, आपसे जिसने पैसे लिए हैं वही आपको देगा, हम लोग नहीं देंगे आपको पैसे। आज तो मैं पैसे लेके ही जाऊंगा, और यहीं से लेके जाऊंगा, चाहे मुझे पुलिस बुलानी पड़े चाहे गुंडे, क्योंकि उसके साइन करे हुए मेरे पास बिल हैं। अरे नहीं भैया, आपको इस सब की ज़रूरत नहीं है, और मैं पैसे देता हूँ। और अब आप ना ज़्यादा शोर मत मचाइए, यहाँ लोग सुनेंगे तो हमारी बेइज्जती होगी। आप रुकिए, मैं पैसे लेकर आता हूँ। हाँ, मैं कुछ भी नहीं भूला हूँ, मुझे सब कुछ बहुत अच्छे से याद है। लेकिन ठीक है, जो हो गया उसे भूल जाओ। आज वो खुद के पैरों पर खड़ा होना चाहता है तो हमें उसकी मदद करनी चाहिए ना। उसका क्या भरोसा, वो दोबारा भी तो ऐसा कर सकता है ना। और वैसे भी पैसे ना पेड़ पे नहीं उगते हैं कि जब भी मांगा तोड़ के दे दी उसे। बहुत मेहनत लगती है पैसे कमाने में। मैं आखिरी बार बोल रही हूँ, अगर इस बार तुमने उसकी मदद करी तो इस घर में आप तो वो रहेगा या मैं रहूंगी, समझे तुम? मैं बहुत अच्छे से समझ गया हूँ, लेकिन अब ना तुम्हारी समझने की बारी है। उससे जो गलती हुई वो उसकी नासमझी थी, और अब वो जो कर रहा है ना वो बहुत सोच समझ के कर रहा है। अरे जिंदगी में हर किसी को ना दूसरा मौका देना चाहिए। अगर उस वक्त उसने कोई गलती कर दी तो इसका मतलब ये नहीं कि वो जिंदगी भर करता ही रहेगा। अरे वो तो अच्छा काम करने की सोच रहा है, तुम्हें और मुझे मिलकर उसे सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन नहीं, तुम तो उसकी पुरानी गलती लेके बैठ गई हो। और क्या बोल रही हो तुम? इस घर में या तो वो रहेगा या तुम। साक्षी, अगर ऐसी बात है ना तो इस घर से तुम जाओगी, ना कि वो भाई है मेरा। अरे गलती हर किसी से होती है, तुमसे भी हुई होगी, मुझसे भी हुई होगी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम उनसे रिश्ते ही खत्म कर दें।
या उनको दोबारा आगे बढ़ने का मौका ना दें। अगर तुम उसे अपना समझती हो तो इस घर में रह सकती हो, वरना तुम जा सकती हो यहाँ से। और आज के बाद अगर तुम इस घर में रही और तुमने कभी भी मुझे मेरे भाई से अलग करने की बात कही तो याद रखना, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। समझी तुम?